गुरुजी नमस्कार। नमस्ते। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न ये है गुरुजी कि लोग कहते हैं कि घट घट में परमात्मा बसा है जी। और वेद शास्त्र भी ये बोलते हैं कि घट घट में परमात्मा है, लेकिन कुछ लोग मूर्ति में भी भगवान में बिलीव नहीं करते कि मूर्ति में भी भगवान है। जैसे हमारे संसार में सब लोग मूर्ति पूजन करते हैं। जी। तो मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, जो घट घट में परमात्मा है उसको कैसे जाना जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है, जो कि बहुत समय से निरंतर जिज्ञासुओं के मन में ये रहता है कि अब ईश्वर कैसा, ईश्वर क्या है। और वेद शास्त्रों में और गुरुजनों से सुनते चले आए हैं कि ईश्वर कण कण में है, ईश्वर प्रत्येक जीव के अंतःकरण में विद्यमान है, रहता है और सदा सदा रहता है। तो आपने प्रश्न किया है कि फिर वो महसूस दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, यही बात है ना। जी जी गुरुजी। तो वो दिखाई कई चीजें नहीं देती हैं। जैसे व्यक्ति का मन दिखाई नहीं देता, व्यक्ति की बुद्धि दिखाई नहीं देती, व्यक्ति की आत्मा दिखाई नहीं देती। लेकिन ऐसा मान लो कि जो भी हो रहा है संसार में और होता आया है, ये सब ईश्वर के द्वारा ही प्रतिपादित हो रहा है। ईश्वर ही सत्य है और जो कुछ दिख रहा है संसार में ये असत है। असत का मतलब ये है कि संसार में जो भी दिख रहा है ना, ये हमेशा नहीं रहता, इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो किसी भी व्यक्ति ने अगर ये महसूस कर लिया कि ईश्वर हमारे अंदर ही है और हमें कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, तो अगर ये महसूस कर लिया तो समझ लो बेड़ा पार हो गया। क्योंकि वेदों में लिखा है या आत्मिन तिष्ठति, ईश्वर सभी आत्माओं के मध्य में बैठा है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। हृदय प्रदेश में वो जो परमात्मा है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस पावर है, सुप्रीम पावर है, जो निखिल ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रही है, चला रही है, अनुप्राणित कर रही है, वही ईश्वर है। निर्गुण निराकार निर्विशेष, जिसे वेदों ने कहा है कि अंत में भी वही बचा है और शुरू में भी वही है। तो हमें ऐसा महसूस करना है। अब रह गई बात देखने की, दर्शन करने की। तो दर्शन करने के लिए दिव्य मन चाहिए। मन जब निर्मल हो जाता है तो ईश्वर का प्रतिबिंब अंदर हृदय में ही चमकने लगता है और साधक को इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि जो वो आनंद अनिर्वचनीय है, वो बताया नहीं जा सकता, उसको किसी तरीके से समझाया नहीं जा सकता। जिन जिन साधकों ने, संतों ने ईश्वर का दर्शन किया है तो पहले अंतःकरण पवित्र हुआ है, मन पवित्र हुआ है, तो भगवान तो सहज है, सहज ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है, अनुभूति हो जाती है। वो कहीं बाहर नहीं है, बाहर खोजोगे तो बहुत समय लग जाएगा। ईश्वर सबके अंदर है, केवल मन निर्मल करो और परमात्मा से प्रेम करो, निर्मल प्रेम करो, निष्काम प्रेम करो, तो एक दिन बेड़ा पार हो जाएगा और ईश्वर का दर्शन भी हो जाएगा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत है मिथ्या है। अब कोई कोई कहते हैं मिथ्या कैसे है, ये तो दिखाई देता है। तो इसे मिथ्या भी नहीं कह सकते हैं,
लेकिन ये वेद शास्त्र ने बताया है संसार मिथ्या नहीं है। संसार की हर वस्तु ठीक है, काम आती है, शरीर के काम आती है, शरीर के काम संसार आता है। और आत्मा का सब्जेक्ट है परमात्मा। आत्मा का आनंद संसार में कहीं भी नहीं है। पोथी पढ़ लो, चाहे तीर्थों में घूम लो, यज्ञ कर लो, जप कर लो, पूजा कर लो, तप कर लो, इससे आत्म अनुभूति नहीं होती है। आत्म अनुभूति या परमात्मा तत्व को समझना केवल एक तत्वदर्शी संत के पास जाकर के समझ में आती है, और वही समझा सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, तो तत्वदर्शी संत के पास जा, वो तुम्हें दिव्य ज्ञान देंगे, तो आपको पता लगेगा जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, संसार क्या है, शरीर क्या है। वैसे तो ये बहुत गहन विषय है। कहीं कहीं वेदों में लिखा है कि जीवो वै ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है। तो बहुत से ज्ञानी ध्यानियों में तार्किक विषय होता है, तार्किक सत्संग होता है। कोई कहते हैं जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है, ब्रह्म तो कहीं आता न जाता है, और जीव तो आता भी जाता है, गमनागमन होता है, इसका पुनर्वृत्ति होती है, आना जाना होता है, पुनरावृत्ति होती है, आवागमन लगा रहता है इसका, अन्य अन्य शरीरों में जाता है। शास्त्र भी कहते हैं अणुप्रमाणात। तो जो अणुप्रमाणात है वो एकदम विशाल कैसे, समर्थ कैसे, समर्थ तो केवल ईश्वर ही है। परवश जीव सोवश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। माया के वश में हो जाने से ये जीव अपने स्वरूप को भूल गया है। वैसे भगवान का ही अंश है ये है, जीव जो है भगवान का ही अंश है, ये अलग अंश नहीं है किसी का। मतलब माया का अंश जीव नहीं है, जीव ईश्वर का अंश है। इसीलिए ये सहज भगवान की तरफ ही चलेगा, चलता है। चलता का मतलब है, समझे कि चलता क्या, सभी सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, मगर जन्म जन्मांतर से इसे पूर्णानंद मिला नहीं, क्योंकि ये अल्प आनंद में रहा। ये जो सांसारिक भोग हैं ये क्षणिक भोग हैं, ये परम शांति का विषय नहीं है। परम शांति तो जब ही मिलती है जब आत्म स्वरूप को चीन जाता है। वैसे आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो जब आत्मा को जान जाता है जीव की मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप तो न मैं मरता न जीता, मैं तो सहज हूँ, मैं तो हूँ, बस उपस्थिति है ये। तो जब जीव को ऐसा भान होता है कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, मेरे अंदर कोई विकार नहीं है। विकार तो मन में होता है, बुद्धि में होता है, आत्मा में कोई विकार नहीं होता कभी। आत्मा तो निर्विकार है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर वंश जीव अविनाशी। अब रह गई बात कि कड़कड़ में है, हृदय में है, दिखाई क्यों नहीं देता। तो दिखाई देने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, यानी दिव्य वस्तु को देखने के लिए दिव्य आंखें चाहिए। तो वो दिव्य आंखें कौन देता है? दिव्य आंखें सतगुरु देता है। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो जो ज्ञान चक्षु है वो सतगुरु खोलता है। सतगुरु कौन है? जिसका लक्ष्य केवल परमात्मा है। लक्ष्य होता है ना, बहुतों के लक्ष्य है कि संसार प्राप्त हो गया, तो संसार को करोड़ों बार प्राप्त हुआ, शांति नहीं मिली। तो जिस सतगुरु का लक्ष्य तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। वैसे तो परमात्मा हर जगह बसता है, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं देता? दिखाई इसलिए नहीं देता कि माया का पर्दा पड़ा हुआ है। तो जैसे सूरज पे बदली हो जाती है तो प्रकाश ढक जाता है, सूरज का अस्तित्व तो खत्म नहीं होता, थोड़ी देर बाद हवा चलेगी, बादल हट जाएंगे। ऐसे ऐसे जीव को सहज रूप में आना पड़ेगा। तो कहीं खोजने की नहीं जरूरत है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जीव अपने स्वरूप में आ जाएगा तो
तो जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, वैसे दूसरा नहीं, दो नहीं है, दो की तो भ्रांति हो रही है। तो ये मनुष्य चोला में जो आया है, ये ऐसा समझ ले कि ईश्वर हमारे ही अंदर है। वो आखिर में जब ज्ञान उत्कृष्ट चरम बिंदु पहुंचता है तो बस जीव ही ब्रह्म है, वो दूसरा नहीं है। हम एको द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है, दूसरा तो भ्रांति हो रही है। जैसे कि रात के अंधेरे में रस्सी दिखती है, सांप की भ्रांति हो जाती है। कोई ज्ञानी ध्यानी खड़ा है, बोले क्यों परेशान हो रहे, बोले ये तो सांप है, बोले नहीं ये रस्सी है। इस प्रकार से जो संसार है ये माया द्वारा निर्मित है। अब माया का काम है असली चीज को छुपा देना और नकली चीज को प्रकट कर देना। तो जो छुपा हुआ है वही आत्मा है। वैसे आत्मा छुपा भी नहीं है, लेकिन अपना ज्ञान न होने के कारण भ्रांति हो गई है। ये जीव बहक गया है। जब से जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न हो सुखारी। संसार अपना है नहीं, लेकिन इसने अपना मान लिया, और जो अपना हृदय में बैठा है उसका ध्यान ही नहीं है। केवल ये मान लो ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, मैं ईश्वर का हूँ, बस हो गया बेड़ा पार। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।